ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको इंदिरा एकादशी की कथा सुनाएंगे, जो कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस दिन मनुष्यों को सब जैसे पहले की एकादशियां हैं, उसी प्रकार से प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि करके व्रत को धारण करना चाहिए। यह एकादशी विशेष है क्योंकि ये 16 श्राद्ध यानी पितृपक्ष में पड़ती है। इसलिए पितरों के उद्धार के लिए, पितरों के कल्याण के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। और व्रत करके हो सके तो उस व्रत का जो फल है वह अपने पितरों के नाम संकल्प कर दें, तो पितर अगर कोई भी कहीं हैं, नरक में चले गए हैं या किसी कारण से उनको दुख मिल रहा है, तो उनको स्वर्ग लोक की, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। भला कौन ऐसा भक्त होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारे पितर, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि सुख पाएं, और सभी चाहेंगे कि उनके पितर सुखी रहें। अगर पितृलोक सुख पाते हैं, स्वर्ग में, वैकुंठ लोक में जहाँ भी होते हैं, तो उनके आशीर्वाद से पृथ्वी पर रहने वाले उनके पुत्र, पौत्र, बहू आदि पूरा परिवार सुखी और समृद्ध रहता है। उनको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, उनका वंश बढ़ता है। इसलिए पितृपक्ष में इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और व्रत करके व्रत का संकल्प अपने पितरों के निमित्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से उनको बड़े सुख का लाभ होगा। अब हम कथा सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। भक्तजनों, श्री धर्मराज और श्री कृष्ण भगवान की जय करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हम कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जो कि धर्मराज हैं, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से एक बार पूछा था कि हे मधुसूदन, आप कृपा करके यह बताएं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारते हैं। भगवान ने बड़े प्रेम और आदर से कहा, कौंतेय, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका व्रत करता है उसके पितरों की सद्गति हो जाती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग की बात है। एक राजकुमार था, वह महिष्मतीपुरी का राजा था। नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। चारों ओर उसका यश फैला हुआ था। वह विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता हुआ मोक्षदायक भगवान के नामों का जप करता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे भगवान का जप करता रहता था और उन्हीं का ध्यान चिंतन करता रहता था। एक बार इंद्रसेन बड़े प्रेम से अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। तभी आकाश मार्ग से हाथ में वीणा लेकर के उन्होंने नारद जी को वहां पर आया हुआ देखा। उन नारद जी बड़े प्रेम से भजन गा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जब नारद जी उनकी राजसभा में प्रकट हुए
तो उन्हें आया देकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने बड़े प्रेम और पूरी शिष्टाचार के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाया और मधुर वाणी में बोलने लगे, हे देवर्षि, आपने यहाँ पधार कर मुझे धन्य कर दिया। अब कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभागमन मेरे लिए क्या आदेश देने के लिए हुआ है। नारद जी बड़े प्रेम से बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं घूमते घूमते मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूँ। कभी वैकुंठ में जाता हूँ, कभी शिवलोक में जाता हूँ, कभी माँ के मणिद्वीप में चला जाता हूँ। ऐसे ही मैं घूमते घूमते एक बार नारद जी बोले, राजन, मैं जो बात अब तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हें भी आश्चर्य हो जाएगा। मैं घूमते घूमते ब्रह्मलोक को गया, ब्रह्मलोक से फिर यमलोक को गया। वहाँ एक श्रेष्ठ और सुंदर आसन पर बिठाकर यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा था। वे अपने व्रत के भंग हो जाने के कारण वहां आए थे। बाकी उन्होंने सारे पुण्य के काम किए थे। वे स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक जा सकते थे, परंतु उनका एक एकादशी का व्रत भंग हो गया था, इसलिए उन्हें वहां आना पड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे एक संदेश दिया है, वही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा, बेटा, इंदिरा एकादशी का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग भेजने का प्रयास करो। सो राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। नारद जी की बात सुनकर राजा ने उनसे निवेदन किया, भगवान, कृपा करके यह और बता दीजिए कि इंदिरा एकादशी का व्रत कब और कैसे किया जाता है। नारद जी बोले, राजन, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन श्रद्धा के साथ शुद्ध मन से प्रातः काल स्नान करो, फिर दोपहर को स्नान करके शांति के साथ भोजन करो। दशमी की रात को भोजन मत करो। इस दिन केवल एक ही समय भोजन करने का विधान है। रात को भूमि पर शयन करो। रात्रि के अंत में बहुत सवेरे ही एकादशी के दिन उठ जाओ। दातून इत्यादि करके नित्य कर्म करके फिर भक्ति भाव से उपवास करो। दोपहर के समय पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सामने बैठकर विधि पूर्वक श्राद्ध कराओ। ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ फलाहार करा के दक्षिणा से उनका सत्कार करो। पितरों के लिए दिए गए अन्न के पिंड भी सूंघ कर गाय को खिला दो, यानी गाय की भी सेवा करो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से श्री कृष्ण भगवान का पूजन करो। उनके सामने बैठकर ही रात्रि जागरण करो। सवेरे होने पर द्वादशी के दिन फिर भक्ति के साथ श्री भगवान का पूजन करो, यानी श्री कृष्ण का। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के परिवार के साथ स्वयं भी भोजन करो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा, राजन, आलस्य त्याग कर इसी विधि से इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के लोक में चले जाएंगे, यानी वैकुंठ में। इंद्रसेन से यह कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से रनिवास की रानियों, पुत्रों, सेवकों सहित इस उत्तम व्रत को किया। व्रत पूरा हो जाने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी राज्य का बिना किसी बाधा के उपभोग करके अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं भी वैकुंठ धाम को चला गया। इंदिरा एकादशी का व्रत करके अथवा इसको पढ़ने और सुनने से कथा को मनुष्यों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। भक्त जनों, इस प्रकार से इस एकादशी के व्रत को हम यहीं पर विराम देते हैं। इंदिरा एकादशी के व्रत में दशमी के दिन से ही व्रत किया जाता है। केवल एक समय भोजन करते हैं। एकादशी का व्रत निराहार होता है और ककड़ी ले सकते हैं, यानी ककड़ी का आहार ले सकते हैं।
ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों सादर प्रणाम। अब हम आपको अगली एकादशी को मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।